हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र समय दूरी चाल का सॉल्यूशन। और आपको आज की वीडियो में टाइप 1 से हम शुरू करेंगे और आपको कंसेप्ट भी बताएंगे। कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो लास्ट तक देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या इससे सीख मिली, कुछ फ़ायदा हुआ आपको शॉर्ट ट्रिक से, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो टाइप 1 में है समय दूरी चाल, नया चैप्टर है। आपको रेलवे घटना चक्र का भी अपलोड किया गया है वीडियो, उसको भी आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट, आपको समय दूरी चाल में एक रिलेशन है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी को लिखेंगे हम दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ एक रिलेशन है, रेशियो पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, समय के, है ना, समय के। तो जिस तरह से टाइम एंड वर्क में हम देखते थे कि जो काम होता है समय के उल्टा होता था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ समय उल्टा है, लेकिन काम के जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर चाल लिख देंगे। दोनों का अगर देखेंगे, कंपेयर करिए, तो यहाँ समय दोनों का है और यहाँ चाल, तो यहाँ काम। तो यहाँ पर आपको काम का मतलब यहाँ पर क्षमता लिख दीजिए, है ना, क्षमता लिख दीजिए। तो यही जो चाल है उसका चलने का स्पीड है, क्षमता है। तो समय की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये समय बढ़ेगा तो चाल इसका घटेगा, और अगर समय घट रहा है तो इसका मतलब कि चाल इसका ज्यादा होगा, है ना। समय कम ले रहा है, इसका मतलब चाल ज्यादा होगा सेम दूरी को। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके बाद आपको क्लियर होते जाएगा हर क्वेश्चन में। एक में है, एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। सेकेंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा, मतलब मीटर में निकालना है। तो चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 1260 में 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 सते 126 और 0 7 5 35, मतलब हो गया 350 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया। और वहां कह रहा है 1 सेकेंड के 1/10वां भाग, 1 सेकेंड का 1/10वां भाग के मतलब कितना होगा, 1/10 सेकेंड ही होगा, है ना, 1/10 सेकेंड ही होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो चाल यहाँ हो गया 350 और समय हो गया 1/10, मतलब कितना मीटर हो गया आपको, 35 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड के बाद आवाज सुनता है, उस ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकेंड में कितना है। एक बंदूक राम से इतना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि राम है, यहाँ पर राम है और यहाँ पर क्या है, बंदूक है ना, मान लीजिए बंदूक है, और कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है 6.64 किलोमीटर है, किलोमीटर है। तो कह रहा है कि यहाँ से जो गोली निकलता है ना, इसका ध्वनि सुनता है कितना सेकेंड में, कितना टाइम लग जाता है, 20 सेकेंड टाइम लग जाता है। तो कहता है इसका चाल क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय लिखेंगे। तो यहाँ है 6.64 किलोमीटर और यहाँ सेकेंड है, तो इसको हम मीटर में अगर बना लें तो 1000 हो जाएगा और यहाँ 20 सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड ही पूछ रहा है, तो 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये जिसको जो गोली निकला साउंड का, वो साउंड का, ध्वनि का ये चाल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर,
3 नंबर में है राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 और 3 नंबर सेम क्वेश्चन है ना। तो 4 नंबर हम देखते हैं, तो आप बना सकते हैं 1.7 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से बंदूक छूटता है, गोली छूटता है 1.7 किलोमीटर है, और कहता है कि उसको 25 सेकेंड में सुनाई देता है। यहाँ पर राम है ना, राम है तो 25 सेकेंड में सुनाई देता है, 25 सेकेंड में, तो 4 हो जाएगा 1.7 और इसको करेंगे 1000 से, और ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100 और 17 चौक 68.0, मतलब कितना 68 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का चाल हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, चार नंबर है एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी किलोमीटर में कितना है। तो आपको यहाँ चाल दिया हुआ है, दूरी निकालना, और सुनने का समय 10 सेकेंड दिया हुआ, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सभी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये दूरी मीटर में ही होगा, अगर किलोमीटर में बदलना है तो इसको 3 को 0 से भाग 1000 से भाग दे देंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना था 330 है, तो यहाँ तक देंगे तो कितना होगा 3.3, और ये किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस आपको तो निकालना है, चाल तो दिया हुआ था, है ना, तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में है रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। उस मैप में तय की गई दूरी 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए, अगर इसको एक ही नियम से बनाना चाहते हो तो एक ही नियम से ही बन जाएगा। कह रहा है सेंटीमीटर में पूछ रहा था, 18 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर को रोड मैप में, मतलब मैप में बता रहा है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो 1 किलोमीटर कितना के बराबर होगा, तो 1.5/18 होगा। तो अब आपको पूछ रहा है 72 में कितना होगा, तो 1.5/18 और इंटू 72, तो 18 चौक 72 और 15 चौक 60, मतलब 6.0 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर इतना आप बनाना नहीं चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है, 18 किलोमीटर को मैप में कितना बता रहा है, तो 1.5 सेंटीमीटर के बराबर बता रहा है। तो कह रहा है कि 72 किलोमीटर को कितना सेकेंड, मतलब कितना सेंटीमीटर में बताएगा। तो 18 चौक 72 और 15 चौक 60, मतलब 6.0, और ये सेंटीमीटर है ना, और ये सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर है यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है, वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी किलोमीटर दूरी दौड़ पाएगा। तो आपको दूरी निकालना है, तो चाल दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड चाल दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को तोड़ेंगे तो 40/60, 0 2 2 4 2 3 6, मतलब कि 5/3 घंटा हो गया। अब दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो 3 और इंटू 5/3, मतलब कितना हो गया 5 मीटर हो गया, है ना, 5 मीटर हो गया। आपको किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है। अच्छी एक चीज ध्यान देना है, हमने इसको घंटा में बदल दिया है ना, इसको घंटा में बदल दिया, और ये मीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल है 3, और इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड करते हैं तो उसको 5/18 से गुना करते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 18/5, और समय यहाँ हो गया 5/3, तो 5 5 कैंसिल, 3 6 18, और यहाँ हो जाएगा छोटिया 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की जरूरत है।
देखिए 45 किलोमीटर में जो है 1 लीटर चलती है, 1 लीटर में 45 किलोमीटर। तो कह रहे यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपया है, 20 रुपये प्रति लीटर है, तो कह रहा है 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में। तो हम पहले लीटर निकाल लें तो रुपया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 540, यहाँ 45 है, तो 540 लाने के लिए अगर हम 45 से कितना करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, 12 पचे 60, मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई तो इधर भी करेंगे 12 से गुना, तो इधर हो गया 540 किलोमीटर और इधर हो गया 12 लीटर हो गया। और 1 लीटर का दाम दिया हुआ है 20 रुपया, तो 12 लीटर का कितना होगा, तो 12 इंटू 20 का मतलब कितना, 240 रुपया, है ना, 240 रुपया। नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, है ना, एक ही नियम से बना सकते हैं कि चूंकि 1 लीटर में, अच्छा आपको राशि पूछ रहा है तो राशि और लीटर का दाम दिया हुआ है, तो आपको लीटर दूसरे साइड रखेंगे। 45 किलोमीटर में 1 लीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/45 हो जाएगा। इसलिए कितना किलोमीटर दिया हुआ है, तो 540 किलोमीटर में कितना होगा, तो 1/45 इंटू 540, और ये 12 बार में कट गया था, है ना, 12 बार में कट गया था, तो ये लीटर आ गया। और चूंकि 1 लीटर का दाम है 20 रुपया, इसलिए 12 लीटर का कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपया। या तो इस तरह से बनाए या तो उस तरह से बनाए। नेक्स्ट 8, एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है। तदनुसार उस बस को वह यात्रा का मतलब हुआ कि वही दूरी 9 घंटे में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दिया हुआ यह स्पीड शुरू में, और ये चलती है कितना, 6 घंटा। तो मान लीजिए कि 6 घंटा में यहाँ पर आ गया, ये टोटल टाइम लगा और यहाँ पर 6 घंटा में पहुँच गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया ये, तो 360 किलोमीटर। अब यही 360 किलोमीटर को कहता है कि 9 घंटा में पूरा कर लेता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 9 चौक 36, मतलब कितना, 40 किलोमीटर बराबर हो गया आंसर आपको। नेक्स्ट 9, एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। मान लीजिए कि एक जहाज है ना, जहाज, मान लीजिए कि जहाज है, ये नाव है चाहे जहाज जो मान लीजिए, और यहां से कहता है कि बंदूक से यहाँ गोली चलाई जाती है, ठीक है, गोली चलाई जाती है, बंदूक चलाई जाती है, उसकी आवाज की अनुगूंज एक चट्टान है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, तो कह रहा है कि अनुगूंज का मतलब होता है ना जो प्रतिध्वनि बोलते हैं हम, है ना, जो प्रतिध्वनि होता है, जो प्रतिध्वनि का मतलब किसी चीज से टकरा करके यहाँ से आवाज गया, उस चीज को टकरा करके हम सुनते हैं, तो उस ध्वनि को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि बोलते हैं, रिटर्निंग साउंड। तो यहाँ से गोली छूटा, तो यहाँ से जाकर के ये टकराया, तो कहता है कि इसका आवाज जो है ना, इसका आवाज सुनाई देता है, इसका आवाज सुनाई देता है। तो यहाँ जाने में और यहाँ आने में तो कुल समय दिया हुआ है 9.6 सेकेंड दिया हुआ है, इतना सेकेंड दिया हुआ है, और चाल दिया हुआ है 1100 फीट प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तब ये ध्यान लगाना है कि यहाँ से गया और फिर आया, तो जाने का समय फिर आने का समय, मतलब ये जो समय दिया हुआ है जाने और आने का दोनों के ध्वनि का समय दिया, तो आपको केवल सुनने का समय लेना है। तो इसको हाफ करेंगे, है ना, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अठी 16, मतलब 4.8 सेकेंड जो है सुनने में केवल लगेगा। जाने का भी इसमें शामिल किया हुआ, क्योंकि जाएगा चट्टान से टकराएगा तभी तो हम सुनेंगे ना, तो हमको केवल सुनने का लेना है टाइम, तो इतना टाइम हो गया। अब आपको दूरी निकालना था, दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 1100 और इंटू 4.8, तो 0 से खत्म हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 4 12 और ये 4 1 5, 5280 क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ आपको, फीट में ही पूछ रहा है, तो 5280 फीट डिस्टेंस हो जाएगा।
10 नंबर में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने उसे कितने घंटे का समय लगेगा। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा 15, यही तो अभी क्वेश्चन देखे थे ना हम, 8 नंबर जो क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन आपको फिर 10 नंबर में है। 40 के स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 के स्पीड से जा रहा है और टाइम लगता है 6 घंटा 15 मिनट। 6 घंटा 15 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 6 चौक 24, 24 से 25 बटा 4 घंटा मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 4 दहे का 40 और 25 दहे का 250, मतलब कि 40 इंटू 25 बटा 4, 4 कट जाएगा, मतलब 250 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस को कहता है कि उतनी ही दूरी को, उस दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा। यदि 50 के स्पीड से जाएगा तो, अगर 50 के स्पीड से जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चलता, दूरी है 250 किलोमीटर और स्पीड है 50, तो 50 × 250 मतलब कितना लगेगा उसको, 5 घंटे का समय लगेगा 50 के स्पीड से जाएगा तो। इसको रेशियो से भी बना सकते थे आप, है ना। इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे, एक का स्पीड 40 दिया हुआ है और एक का स्पीड 50 दिया हुआ है, तो ये चाल है ना, तो दूरी का तो वही रेशियो रह जाएगा। तो आपको टाइम का रेशियो 50 और यहाँ हो जाएगा 40, तो ये कट जाएगा, मतलब 5:4 समय आ गया। अब यहाँ कह रहा पहले वाला का समय दिया हुआ 6 घंटा 15 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट के भी तोड़े थे कितना, 25/4, और यहाँ पहले वाला का समय कितना है 5। अब पूछ रहा है क्या कि दूसरे वाले का समय कितना लगेगा, तो दूसरे वाला का समय कितना है 4, तो इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये 4 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया 5 घंटा आ गया। तो आपको जिस तरह से बनता है उस तरह से सोल्यूशन करिए, रेशियो से आ गया तो रेशियो से कर लेंगे, या फिर दूसरा फार्मूला से है तो फार्मूला से बना लेंगे हम। नेक्स्ट 11, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है, ये भी क्वेश्चन है ना, सीपीओ में पूछा हुआ 2015। 2 किलोमीटर 5 मीटर और ऑप्शन आपको है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो सबको किलोमीटर बदल दीजिए, तो 2 किलोमीटर और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.005 हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे हम, तो ये हो गया 2.005 और ये क्या किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर, एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 18 × 54 5 × 15 आंसर। 13 नंबर, एक व्यक्ति एक 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकेंड में पार कर लेता है तो उसकी चाल कितना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 900 मीटर और समय दिया हुआ है 120 सेकेंड। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 × 18 और ये हो जाएगा 18 × 5 = 90 और ये हो गया 2 × 9 = 18, तो 9 × 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में विमान को कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए कह रहा है कि 6000 डिस्टेंस को, किलोमीटर डिस्टेंस को 8 घंटा टाइम लेता है, तो 8 घंटा टाइम लेता है, तो इसका हम चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर 6000 है, 6000 किलोमीटर है, तो 6000 और बटे 8 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 15 चौक 60 और ये हो जाएगा 75 दूना 150, मतलब कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 250 घंटा हम बढ़ा दें, है ना,
250 घंटा बढ़ा दें तो 750 में 250 हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 1000 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इस स्पीड से 9000 किलोमीटर को कितना समय लगेगा, तो 9000 किलोमीटर को 1000 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, आपको 9 घंटे का समय लग जाएगा, है ना, 9 घंटे का समय लग जाएगा। 15 नंबर देखेंगे। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए कितना स्पीड बढ़ाना होगा, है ना, कितना स्पीड बढ़ाना होगा। तो यहाँ आपको समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको समय दिया हुआ है आपको 15 घंटा। तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, सॉरी 15 दूनी 30 और 15 × 105, 105 और 3 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 1080 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि उसी दूरी को 12 घंटे में तय करने के लिए, तो 12 घंटे में तय करने के लिए उसी दूरी को 1080 किलोमीटर कह रहा है कि स्पीड बढ़ाना होगा, ये पूछ रहा है ना, कितना स्पीड बढ़ाना होगा। तो पहले हम पूरा स्पीड निकाल लेते हैं। तो पूरा स्पीड कितना है, समय दिया 12 घंटा, तो यहाँ हो गया 12 × 108 मतलब कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना बढ़ गया इससे कितना बढ़ गया, 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 7 जाएगा 1, मतलब कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उस डिस्टेंस को जो है 12 घंटे में पूरा कवर कर लेगा। इसको रेशियो से अगर हम देखेंगे 15 नंबर, तो समय दिया हुआ एक का 15 घंटा और दूसरे का समय दिया हुआ है 12 घंटा, एक टाइम है। तो अगर स्पीड निकालेंगे तो 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पहला का कितना है, 72 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, 72 का, यहाँ कितना का स्पीड है, तो 4 का स्पीड है। अब इसमें कह रहा है कि कितना बढ़ाना होगा, तो यहाँ कितना बढ़ा दिया है, कितना स्पीड बढ़ा दिया था, एक ही स्पीड बढ़ा दिया था, 1 से गुना, 18 × 72 मतलब कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो 12 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो आप रेशो से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट 16 में है, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दिया हुआ है 1050 और चाल भी दिया हुआ है आपको 75, तो गुना काट लीजिए, 15 × 75 और 15 × 105, तो अच्छा 15 × 5 = 75 होता है ना, इसको काटेंगे तो 14 × 5 = 70, मतलब कि 14 घंटा में उसे पूरा कर लेगा। तो आपका एसएससी घटना चक्र के समय दूरी चाल का टाइप 1 का पूरे 16 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कर दिया गया है। और वीडियो में देख करके आप कमेंट जरूर करें आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ। बेनिफिट तो जरूर होगा ही, क्योंकि हम सोल्यूशन ही आपको शॉर्टकट करते हैं, ट्रिक से करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ।